Hello everyone, welcome. In this video we will be discussing about aggregate functions in MySQL. इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बना चुका है। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। एग्जीक्यूशन पर मेन फोकस होगा जो हम लोग MySQL वर्कबेंच में करेंगे। अगर आपने MySQL वर्कबेंच का इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो आप मेरा पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझे, आपको एग्जीक्यूशन समझ में आए तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना उस पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज की वैल्यू को ग्रुप करते हैं एक साथ इन एन इनपुट और उसको पास करते हैं एक सर्टेन क्राइटेरिया के थ्रू, और आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट आना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो। उसको कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास 5 तरह के होते हैं। पहला है काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। ये सारे कीवर्ड्स है एग्रीगेट फंक्शंस के। काउंट, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, ये रहे एग्रीगेट फंक्शंस के कीवर्ड। अभी हम लोग इन सारे फंक्शंस को एक डिटेल में देखते हैं। पहला है काउंट फंक्शन इन MySQL। तो काउंट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम या टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है उसको फेच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन का। काउंट फंक्शन 3 टाइप का होता है। पहला होता है काउंट ऑल। इसका मतलब क्या है कि टेबल के अंदर या कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबका काउंट ये आउटपुट में दे देगा। अभी है काउंट कॉलम नेम। ये क्या करेगा, सारे नॉन नल वैल्यूज स्पेसिफाइड मतलब उस कॉलम में जितने भी नॉन नल वैल्यूज है उनका काउंट वो आउटपुट में दे देगा। थर्ड है काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। मतलब ये एक कॉलम में से जितने भी नॉन नल वैल्यूज है और डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उनका काउंट वो आउटपुट में दे देता है। नेक्स्ट है सम फंक्शन इन MySQL। अभी सम फंक्शन का कीवर्ड है SUM और ये पैरेंथेसिस। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी भी कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स का सम निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सम फंक्शन। अब सम फंक्शन हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सम कॉलम नेम, जिस भी कॉलम के ऊपर आपको सम फंक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ पर उसका नाम आएगा सम और कॉलम नेम। अभी क्या करेगा, सम उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, सारे नॉन नल रिकॉर्ड्स को फेच करेगा और उनका सम करेगा, एडिशन करेगा और उसको आउटपुट में दे देगा। दूसरा मेथड क्या है, सम डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। मतलब किसी कॉलम के अंदर जितने भी नॉन नल वैल्यूज है उसको लेगा पहले, फिर उन वैल्यूज में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेगा और डिस्टिंक्ट वैल्यूज का एडिशन करके सम करके वो रिजल्ट में दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम फंक्शन। अब मिनिमम फंक्शन का सिंटैक्स है मिन, कीवर्ड है मिन पैरेंथेसिस। मिन फंक्शन क्या करता है, हमारा मिनिमम वैल्यू फेच करने के लिए काम आता है किसी भी रिकॉर्ड्स में से। मतलब अभी समझिए हमारे पास एक कॉलम है इसके अंदर सारी नॉन नल वैल्यूज़ है, तो उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग को यूज़ ढूंढना है तो हम लोग मिन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ नॉन नल वैल्यूज़ को ही काउंट करेगा, वो नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा। मिनिमम भी हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मिन कॉलम नेम, इसमें क्या करेगा, एक कॉलम के अंदर सारे नॉन नल वैल्यूज़ को पर सारे नॉन नल वैल्यूज़ के अंदर जितने भी, मतलब किसी एक कॉलम के अंदर नॉन नल वैल्यूज़ में से सबसे छोटा वैल्यू जो भी है ना उसको आउटपुट में दे देगा ये। दूसरा मेथड है मिन डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। इसके लिए क्या करता है कि एक कॉलम के सारे नॉन नल वैल्यूज़ को लेता है और उसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देता है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रखता है अपने पास, और उसके बाद उस डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ में से सबसे छोटा जो भी वैल्यू होता है उसको आउटपुट में देता है। मैक्स फंक्शंस इन MySQL। अब मैक्स का आपको पता है मैक्सिमम, जैसा मिन था वैसा ही मैक्स है, बस उसका अपोजिट तरीके से काम करता है ये। मैक्स फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम के अंदर से सारे रिकॉर्ड में से मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है नॉन नल वैल्यूज़ में से, उसको ये आउटपुट पे दे देगा। नल वैल्यूज़ को ये कंसिडर नहीं करेगा। इसको भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मैक्स कॉलम नेम। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो भी कॉलम का नेम आप यहाँ पर दोगे उस कॉलम के सारे नॉन नल वैल्यूज़ को ये चेक करेगा और उसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है, जिस भी रो की है, जिस भी रिकॉर्ड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट में दे देगा ये। उसके बाद सेकेंड है मैक्स डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। अब इसमें क्या करता है ये कि बेसिकली नॉन नल वैल्यूज़ को लेता है कॉलम के, उसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देता है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को लेता है और उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लेगा ये और आउटपुट में सेंड कर देगा। लास्ट फंक्शन है एवरेज फंक्शन। अब एवरेज फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स का एवरेज निकालने के लिए। मतलब सम ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स,
उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज का कीवर्ड है AVG पैरेंथेसिस। इसको भी हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला एवरेज कॉलम नेम, इसके अंदर उस कॉलम का नेम आएगा जिसके ऊपर आपको एवरेज, जिसका आपको एवरेज चाहिए। अब ये क्या करेगा, बेसिकली वो कॉलम में जाएगा, उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स का पहले सम निकालेगा। सम निकाल लेगा, उसका बाद वो काउंट करेगा कि वो कितने रिकॉर्ड्स है, तो सम को डिवाइड करेगा रिकॉर्ड से, जो भी वैल्यू आएगी वो आउटपुट में सेंड कर देगा वो। उसी तरह एक सेकंड मेथड है एवरेज डिस्टिंक्ट कॉलम। इसमें क्या होता है कि उस कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स को लेगा, सारे नॉन नल रिकॉर्ड्स को लेगा, उसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा, हटा देगा, वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को कंसिडर करेगा, वो उसको सम करेगा एंड बाद में वो सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड से उसको डिवाइड करेगा। जो भी वैल्यू आउटपुट में आएगी वो उसका एवरेज रहेगा उस कॉलम का। वी आर इन MySQL वर्कबेंच। अभी हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन के हर एक टाइप के फंक्शन का एटलीस्ट एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास इनिशियली एक टेबल है जिसके अंदर ये कॉलम्स है ID, फुल नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है। तो हम लोग ये क्वेरी के हेल्प लेकर एग्जीक्यूट करके देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को। तो पहला क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ID कॉलम ऑफ कस्टमर टेबल। मतलब ये ID कॉलम में कितने कितने IDs है, इसका रिकॉर्ड चाहिए आउटपुट में। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, अगर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए तो हम लोग काउंट यूज़ करेंगे। तो इसको लिखेंगे सिलेक्ट काउंट ID, राइट, क्योंकि ID का हम लोग को चाहिए, कहाँ से चाहिए, फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो काउंट हमारे पास आ गया 11। तो मतलब 11 टोटल IDs है, 11 रिकॉर्ड्स है ID कॉलम में हमारे पास। अभी हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम कस्टमर वेर। अगर हमें यहाँ पर कंडीशन डालना है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, वेर ID इज ग्रेटर देन 10। तो अभी यहाँ पर 8 आ गया, मतलब पहले 11 था अब 8 आ गया, तो माइनस क्या हुआ, 8, 3 और 6 चले गए, 8 आ गया, मतलब आउटपुट बराबर है। तो हम लोग ऐसा इसको कंडीशन के साथ और बिना कंडीशन के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था उसका प्रॉपर आउटपुट 11 था इसका क्वेरी का प्रॉपर आउटपुट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। तो नेक्स्ट क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द कस्टमर्स इन कस्टमर टेबल। मतलब जो कस्टमर्स की सैलरी है इन सब का सम चाहिए आउटपुट में। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिलेक्ट सम ऑफ, किसका चाहिए, सैलरी का। जिस भी कॉलम का सैलरी चाहिए, सम चाहिए, उसका हम लोग नाम लिख देंगे, फ्रॉम कस्टमर। ओके, आउटपुट में आया 2,38,000, ये था सम इन सारी सैलरीज का ऐड करके। इसी के साथ हम लोग इसको भी हम लोग वेयर कंडीशन के साथ लिख सकते हैं, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कंडीशन, अलग अलग कंडीशन हम लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं इसके अंदर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास, राइट अ क्वेरी टू फाइंड मिनिमम सैलरी ऑफ द कस्टमर इन कस्टमर टेबल। तो अभी मिनिमम सैलरी चाहिए, इसके लिए भी सेम एकदम सिंपल सिंटैक्स है, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो मिनिमम सैलरी है 1000। जैसे कि हम लोग को पता है कि सबसे मिनिमम सैलरी 1000 थी और आउटपुट में भी 1000 आया है, मतलब ये क्वेरी प्रॉपरली काम कर गई। तो इसके थ्रू हम लोग ने मिनिमम सैलरी निकाला है। अगर इसको आपको चाहिए कि किसी और रो पर, किसी और कॉलम पर आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ID कर सकते हैं आप, ID। तो स्मॉलेस्ट ID किसकी, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसी तरह आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, सैलरी, ये इसका डिफ़ॉल्ट था। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी पर। नेक्स्ट क्वेरी में हम लोग को चाहिए मैक्सिमम सैलरी कस्टमर टेबल में। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, यही क्वेरी लेके बस खाली कीवर्ड चेंज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्ट मैक्सिमम। अब इससे होगा क्या कि मैक्सिमम सैलरी सिलेक्ट करेगा इस टेबल में से। ओके, मैक्सिमम सैलरी 50,000, जो कि हमें पता है मैक्सिमम सैलरी 50,000 ही थी, मतलब ये क्वेरी प्रॉपरली काम कर गई। लास्ट क्वेरी हमारे पास एवरेज फंक्शन के लिए, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एवरेज एज ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर टेबल। मतलब एज का एवरेज निकालना है हमें, सिलेक्ट AVG एज फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। अभी हम लोग देखते हैं एवरेज निकल रहा है या नहीं इसका। ओके, सो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, मैंने टेबल का नेम
कस्टमर्स लिखते हैं, आपकी टेबल का नेम कस्टमर है, तो आप इस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। ओके, एवरेज एज आया 31.1818। सो बेसिकली ये सारे एजेस का इसने सम किया, उसके बाद उस सम को ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जैसे 11 रिकॉर्ड थे, 11 से डिवाइड किया, उसके बाद जो आउटपुट आया वो ये था 31.18.18। तो ये था एग्जीक्यूशन के साथ एग्जाम्पल हमारे सारे 5 एग्रीगेट फंक्शंस का, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्स एंड एवरेज। इसको आप कंडीशन के साथ भी लिख सकते हैं, बिना कंडीशन के भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। आने वाले वीडियो में 50 ऐसे एसक्यूएल क्वेरीज लेकर आऊँगा जिसमें इंटरमीडिएट बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारे एसक्यूएल क्वेरीज के टाइप होंगे, उसके अंदर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इसको और सीख भी लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है एसक्यूएल क्वेरीज को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना वीडियो पर। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।